अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं MS ऑफिस की थर्ड वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और समझ में आएगी। तो चलते हैं अपने PC की तरफ। वेलकम बैक। अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं कवर पेज, और कवर पेज के बाद ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, सॉरी पेज ब्रेक एंड देन टेबल। अच्छा, कवर पेज से स्टार्ट करने से पहले कवर पेज क्या है? कवर पेज हर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट का फ्रंट पेज या फर्स्ट पेज कवर पेज कहलाता है। और वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके डॉक्यूमेंट के लिए कि आप जब डॉक्यूमेंट अपना कोई बनाते हैं तो उसका कवर पेज जितना अच्छा होगा उतना आपके जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उतना अट्रैक्टिव होंगे। सो इसको अच्छा होना लाजमी है। सो कवर पेज के अंदर बहुत से ऐसे सैम्पल्स है यहाँ ऑलरेडी गिवन है जो कि आप ले सकते हैं, और जो आपको लगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसके लिहाज से बहुत अच्छे हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर ये इनमें से आपको कोई पसंद ना आए तो इसके अंदर आपके जो नीचे वेबसाइट है उसके ऊपर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड नहीं है कि आपको यही सेलेक्ट करना है, आप अपना भी बना सकते हैं या और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये किस तरह से अप्लाई होगा? सिंपल है, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया इसको, तो इसमें यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इवन ये भी चेंज हो जाएगा। MS ऑफिस ओके, हेलो वर्ल्ड, इसको आप इस तरह से भी चेंज कर देंगे तो आपका ये पेज, फर्स्ट पेज आपका इस किस्म का बन जाएगा। आप ये नहीं लेना चाहते, इसके अलावा कोई डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और कोई और सेलेक्ट करके अच्छा सा खूबसूरत सा। चलें ये ले लेते हैं। ओके, यहाँ से आप इसका ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। MS ऑफिस, विंडोज़ ऑफिस कंपनी ने, यहाँ जो हमने डेट सेलेक्ट की थी वो यहाँ डेट आ चुकी है। और इस तरह से आप जो है अपना कवर पेज बना सकते हैं खूबसूरत से खूबसूरत। अगर आप चाहते हैं ये पिक्चर चेंज हो जाए तो ये डिलीट हो जाती है, आप यहाँ पर कोई और पिक्चर भी लगा सकते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके लिहाज से। ना लगाना चाहें वो भी नहीं सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद है ब्लैंक पेज। अभी मेरा फर्स्ट पेज बना हुआ है, सेकंड पेज बना हुआ है। मैं ठीक है, ओके, मैं आपको सेकंड ब्लैंक पेज समझाना हो तो ब्लैंक पेज समझाने का आसान हल ये है कि सपोज़ ये मेरा सेकंड पेज है और सेकंड पेज के बाद मुझे एक और पेज चाहिए, तो मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, एक ब्लैंक पेज और आ गया। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया और मैंने एक और ब्लैंक पेज। तो इस तरह करके जितने मर्जी ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा ब्लैंक पेज आ जाएगा। एक्चुअली ये लिया क्यों जाता है, सिंपल एंटर करके भी नीचे आएंगे तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा। ये तब लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस पेज लाइक पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 के बीच में एक पेज एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा था और आपने उसके अंदर एक पेज इंसर्ट करना था। तो आपने पेज नंबर 3 पे आके आप जब ब्लैंक पेज एंटर करेंगे तो ब्लैंक पेज होने की वजह से ये, तो ब्लैंक पेज जब से एंटर करेंगे तो ये एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज थोड़ा सा जो है उसमें फ़र्क है। काम ब्लैंक पेज का ही करता है, लेकिन जब आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो उस सपोज़ आपने यहाँ पर आके आप अपना जो है काम, इस पेज का काम आपका ख़त्म हो गया, अब आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो जस्ट आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज, ये देखिए यहाँ तक ये पेज, और अब ये पेज नंबर 6 आ गया है।
तो पेज ब्रेक का बेसिकली काम यही होता है कि जहाँ तक आपने काम कंप्लीट कर लिया है, सिंपली आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। पेज ब्रेक के बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है टेबल। टेबल के अंदर कुछ रॉज एंड कॉलम्स यहाँ पर ऑलरेडी बॉक्सेस की शक्ल में आपको दिए हुए हैं। तो ये कॉलम्स हैं, ऊपर अगर आप देख रहे हो 10x1, मतलब 10 कॉलम्स एंड 1 रॉ। इसी तरह से आप मैक्सिमम जो है वो 8 रोज़ ले सकते हैं और 10 कॉलम्स ले सकते हैं इसके अंदर। और जैसा ये सेलेक्ट कर लें तो ABC DEF, इस तरह से आपका सारा चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं मैन्युअली, तो आप लास्ट वाले में फॉर एग्जांपल आपको एक नई रॉ ऐड करनी है, तो लास्ट बॉक्स पे आके अगर आप टैब दबाएंगे तो आपको नई टैब मिल जाएगी। हमेशा लास्ट बॉक्स पे रख के टैब दबाना होगा आपको नई रॉ लेने के लिए। अच्छा, इसके बाद आप अगर इंसर्ट पे दोबारा आए, सपोज आपका काम जो है वो 8 रोज एंड 10 कॉलम से ज़्यादा का है, तो आप करेंगे ये कि इंसर्ट टैब में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कॉलम्स मैक्सिमम जितना जा सकते हैं आप जाएं, सही इसी तरह से रॉज जितनी चाहिए आप ले सकते हैं। सी 25 कॉलम्स एंड रॉज। तो इंसर्ट का ये फ़ायदा है कि आप उसको ख़ुद बताते हैं कि मुझे इतनी रॉज एंड इतनी कॉलम्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ड्रॉ टेबल में आप अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं। लाइक मैंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर मुझे एक और यहाँ बॉक्स चाहिए था, सो इस बॉक्स के अंदर इसको और मुझे छोटा करना था। लाइक यहाँ पर मुझे अपनी कोई डिस्क्रिप्शन देनी थी, डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ मैंने कैलकुलेशन करनी थी, यहाँ टोटल चाहिए था। सो जिस किस्म का भी आप ड्रॉ करना चाहेंगे वो वैसा बनाता रहेगा। आप ये हाफ रखना चाहते हैं हाफ रख लेगा। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल के बाद आप एक है ये डिसेबल हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें एक्चुअली ये करते ये हैं कि आप लाइक वेस्ट टैब का बटन दबाएंगे, अरसलान टैब, मकसूद टैब, अहमद टैब। सो जितना टैब दबाएंगे आप ये सॉरी आखिरी टैब नहीं दबाएंगे क्योंकि वो फिर एक और उठा लेगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप सिंपली कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे। अब वो बता रहा है कि कॉलम्स जो हैं वो 4 हैं, क्योंकि अभी वो रॉज में हमने काम नहीं किया इसके अंदर। सो हम 4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसने खुद ब खुद उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको रॉज एंटर करनी है तो फिर लास्ट बॉक्स में आके इसको टैब दबाएंगे तो ये आपको नई रॉ इंसर्ट कर देगा। अच्छा, इसके अंदर एक और ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं वर्ड पे रहते रहते, वो है टेबल के अंदर आप जाएंगे एक्सेल स्प्रेडशीट। अब इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो खुलाएगी जिसके अंदर आप जो है एक्सेल के ऊपर एक्चुअली काम कर रहे होंगे वर्ड के अंदर रहते हुए, जिसमें बिल्कुल वही फार्मूलाज लगेंगे जो कि एक्सेल में लगते हैं और जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। और इसको सेलेक्ट करके आप जैसे ही हटाएंगे तो ये टेबल की शक्ल में होगा, बट अंदर यहाँ आपने काम एक्सेल के ऊपर किया होगा। और ये बात है कि इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से पकड़ के अगर आप डेल दबा देंगे तो ये सॉरी इसको पहले बाहर आ जाए, इससे बाहर आके इसको आप डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट भी कर देगा। तो डरने की बात नहीं अगर ये आपने गलती से ले लिया हो तो।
और सबसे लास्ट में हम टेबल के अंदर ही क्विक टेबल्स सेलेक्ट करेंगे। क्विक टेबल्स पढ़ेंगे। क्विक टेबल्स के अंदर कैलेंडर्स हैं डिफरेंट, और बाकी लिस्ट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो अपने लिहाज से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मंडे ट्यूसडे ये सब चेंज हो जाएगा, आपके ऊपर है। तो बने बनाए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप नया टेबल बनाएंगे एग्जैक्टली ऐसा हो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, इसके अंदर एक ऑप्शन ये है कि आपने इसी टेबल को दोबारा से कहीं और अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है तो आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर प्लस का साइन आ रहा है जो, इस पर आप कंट्रोल को दबा के अपने कीबोर्ड पे और अपने माउस कर्सर पे क्लिक करेंगे और कहीं और जाके पेस्ट करेंगे। सॉरी, ये आप माउस कर्सर और कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे इसकी अगली कॉपी बना देगा। तो जितनी मर्ज़ी चाहें आप कॉपी बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर कंट्रोल दबा के इस तरह से उसकी कॉपी बना सकते हैं। ये तो जितनी मर्ज़ी आप कॉपी बनाना चाहें आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। अपने मर्ज़ी से ये कैलेंडर भी बना सकते हैं, जैसे आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो, इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। प्लस इस वीडियो के जो 2 पार्ट पहले आ चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, गिवन है, वो आप देख सकते हैं। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।